अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। ना जाने आपने ये लाइन कितनी बार फिल्म मेकर्स और पॉलिटिशियंस के द्वारा सुनी होगी, और ना जाने कितने सालों से लोग इसी चीज का लाग राप रहे हैं, लेकिन आखिर तो कुछ और ही बोलते हैं। तो आखिरकार क्यों पॉलिटिशियन एंड फिल्म मेकर्स इन बिजनेसमैन से इतनी नफरत करते हैं? तो जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड को-फाउंडर ऑफ टेक्योन। अब जरा इमेजिन करिए, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, साथ के साथ में अपनी GDP की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर कोई लोग बाद में आके ये बोलता है कि आप बहुत बड़े चोर हो, आपने पैसा लूट के इतना पैसा कमाया है, और वो आपकी मेहनत नहीं देखते, आपका रिस्क नहीं देखते, तो आपको कैसा लगेगा? पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। मोदी जी अडानी की इतनी मदद क्यों करते हैं? मैंने कहा दोस्त हैं दोनों, इसीलिए करते हैं। ना सिर्फ इंडिया के साथ लेकिन ग्लोबली हर बिजनेसमैन को इतनी ही गालियां दी जाती है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जनरली पॉलिटिशियंस दो ग्रुप में बटे होते हैं, राइट विंग और लेफ्ट विंग। राइट विंग जहां पे कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, वहीं पे लेफ्ट विंग सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म को सपोर्ट में करता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन दोनों चीजों का मतलब समझ लेते हैं। जब इंसान पहले के टाइम पे केव में या फिर गुफाओं में रहता था, तो उस टाइम के ऊपर किसी के पास भी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, क्योंकि वो एक सोसाइटी की तरह रहते थे, एक ग्रुप की तरह रहते थे। वहां का एक उसूल होता था कि जो भी शिकार होगा या जो भी कोई चीज लेके आएगा इंसान, वो सब में बटेंगी, ना कि सिर्फ एक इंसान के ऊपर उसके पास अधिकार होगा। एंड यही है आइडियोलॉजी सोशलिज्म की, जिसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है या तो वो सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती है या फिर कलेक्टिवली सारे के सारी सोसाइटी के द्वारा। अब दूसरी तरफ आता है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म की शुरुआत 16वीं सेंचुरी के अंदर यूरोप में हो गई थी, और ये एरा था मर्चेंटाइलिज्म का। अब इसके बाद में जो इसकी बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 18 to 19 सेंचुरी में, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। एंड इस आइडियोलॉजी का सिंपल कंसेप्ट ये है कि आप कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्शन की ओनिंग कर सकते हैं। 1948 के अंदर एक जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी थे, उन्होंने एक किताब लिखी, दी कम्युनिज्म मैनिफेस्टो। एंड इस किताब में उन्होंने एक ऐसी यूटोपिया वर्ल्ड यानी एक ऐसी दुनिया इमेजिन करी जिसके अंदर कोई भी ना तो गवर्नमेंट होगी, ना तो कोई लीडर्स होंगे, एंड जो भी दुनिया है वो अपने हिसाब से चलेगी, वहाँ के लोग अपने हिसाब से इस दुनिया को चलाएंगे। लेकिन ये एक इलॉजिकल फैक्टर था एंड इलॉजिकल आइडियोलॉजी भी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना सरकार, बिना लीडर या बिना गवर्नमेंट के क्राइम रेट बहुत हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के पास लगाम नहीं रहता, लोग अपनी मर्जी से कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, एंड देश की इकोनॉमी भी ठप पड़ जाती है। एंड इसी आइडियोलॉजी को और रिफाइन करते हुए 1917 के अंदर एक एक्टिविस्ट जो कि सोवियत यूनियन के थे, व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने अपनी थ्योरी का इजाद किया जिसको हम लेनिनिज्म भी बोल सकते हैं। एंड लेनिनिज्म जो है वो भी एक कम्युनिज्म की तरह ही सोशलिज्म का ही डेरिवेटिव है। अब लेनिन ने ये बोला कि लीडर तो होना ही चाहिए, बिना लीडर के क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो कोलैप्स कर जाएगी। इसी वजह से उन्होंने बोला कि एक लीडर होना चाहिए और बाकी सारी की सारी चीज़ें सब में बराबर बटी होनी चाहिए। एंड उन्होंने भी एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया था जो कि क्लासलेस थी। तो देखा जाए तो इन दोनों थ्योरी में से कौन सा बेटर है? अब देखा जाए तो सोशलिज्म सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एक क्लासलेस सोसाइटी होगी जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी, सबके पास सब सारी चीज़ें होंगी, कोई भी किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं कर पाएगा, कोई भी किसी का हक नहीं मार पाएगा। लेकिन आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है? तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, अपने किसी भी चीज़ को समझने के लिए उनके हिस्ट्री के पन्नों को पीछे कर दीजिए। अब हिस्ट्री के अंदर क्या दिखाया जाता है कि जिन जिन कंट्रीज़ ने अंदर सोशलिज्म का या फिर कम्युनिज्म का सपोर्ट किया था, उनकी दुर्दशा आप खुद देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल, सोवियत यूनियन जो आज के टाइम पर रशिया है, फिर नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वियतनाम एंड ऑल्सो चाइना, एंड एक और कंट्री जो कि हम भूल रहे हैं, वेनेजुएला, जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बैंकरप्टेड हो चुकी है। अब कोई भी कंट्री ना तो पूरी की पूरी सोशलिज्म पे चल सकती है, ना तो पूरी को पूरी कैपिटलिज्म पे चल सकती है, क्योंकि एक्सट्रीम कैपिटलिज्म भी लोगों के अधिकार को मार लेता है। जितना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म होता रहेगा वहाँ पे बुराइयाँ होंगी ही होंगी। इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ ये कोशिश करती है कि हम एक मिक्स इकोनॉमी लेके चलते रहें, जहाँ पे सोशलिज्म एज वेल एज कैपिटलिज्म को भी सपोर्ट किया जाए। क्योंकि सोशलिज्म का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि वहाँ पे प्रमोशंस नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही वेज मिलती है। आप चाहे दूसरों से ज़्यादा काम किए, दूसरों से कम काम करें, आपको सेम पैसा मिलेगा। इसकी वजह से लोग आलसी होना चालू हो जाते हैं, उनके पास कोई अंदर से मोटिवेशन ही नहीं रहता। आप कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन ही नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास एक सोसाइटी के अंदर रहते हो, आप एक घर के अंदर रहते हो और आपके पास एक गाड़ी है, तो आपके घर और आपकी गाड़ी के ऊपर सिर्फ आपका अधिकार नहीं होगा, उसके ऊपर पूरी की पूरी सोसाइटी का अधिकार होगा।
अब ऐसी सिनेरियो के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो उनके अंदर एक अपने आप में ही मोटिवेशन खत्म हो जाती है और वो ये सोचना बंद कर देते हैं कि हम आगे क्या ही कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज मिक्स इकोनॉमी को लेकर चलती है। फॉर एग्जांपल इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया के अंदर दोनों सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर्स भी है। साथ के साथ में पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि हमारे बस, रेलवेज, ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाती हैं। एंड आपके पास में प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी होती है जैसे आपकी खुद की कार, आपका खुद का घर, आपका खुद का बिजनेस। लेकिन फिर क्यों पॉलिटिशियन बिजनेसमैन को कोसते हैं? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है वोट्स। अब पॉलिटिशियन को एक ही चीज़ चाहिए होती है इंसान से, वो होता है वोट। एंड 90% जनता अमीर तो है ही नहीं। एंड इंसान की एक फितरत है, अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है और आगे जाके बहुत अमीर बनता है तो हमारी एक फितरत ये भी कहती है कि यार इस बंदे ने जरूर कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा, इसने चोरी करी होगी, नहीं तो ये इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। फिर हम उसको कोसने लगते हैं कि वो अमीर है, वो हमको दबा रहा है। आपने बहुत बार संसद में सुना होगा आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, कांग्रेस के राहुल गांधी बोलते रहते हैं कि अडानी क्यों इतना अमीर होता जा रहा है, अंबानी क्यों इतना अमीर होता जा रहा है। एंड जब ये कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी वाले इतना ही बोलते हैं कि लोग इतना अमीर क्यों हैं, तो जरा ये भी आप सोच के देखिए कि ये खुद क्यों इतने अमीर हैं। क्योंकि वोट्स को बटोरने के लिए ही ये बातें बोली जाती है। क्योंकि अगर यही पार्टीज कल को सत्ता में आ जाएंगी तो इन्हीं बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगी और इन्हीं बिजनेसमैन से पैसा लेंगी। क्योंकि बिजनेसमैन गवर्नमेंट की बहुत हेल्प करता है उनके प्राइवेट कैंपेनिंग के अंदर। अब इनको पैसा तो चाहिए ना अपना कैंपेन करने के अंदर। एंड दूसरा एक रीजन आ जाता है प्राइवेटाइजेशन। तो हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स की काफ़ी सारी कंपनी जो है वो प्राइवेटाइज होती जा रही हैं। जैसे कि हमारा BHPL, BSNL, रेलवेज, एयरलाइंस, ये सारी की सारी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही हैं। एंड देखिए ये ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके पीछे की इकोनॉमिक क्या है, ये मैं पूरी की पूरी एक सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जान लेते कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो इंसानों को बहुत ही खुंदक देता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे आम मिडिल क्लास फैमिली जो है वो क्या सोचती है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब करें, बट गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं एंड प्राइवेटाइज होती जा रही है। अब आते हैं मेन आंकड़ों पर, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब, इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखो यार सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर इकोनॉमी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है, बट ये बोलना कि गरीब बहुत गरीब होता गया है, ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप 1947 से खुद ही देखिए, 1947 से अमीरों की तादाद बढ़ी ज़रूर है, ये बात सच है। अमीरों का जितना पैसा था वो भी इंक्रीज़ हुआ है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जो हमारी पुअर क्लास थी, मिडिल क्लास उस टाइम पे एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। जो कि पुअर क्लास थी वो धीरे धीरे करके मिडिल क्लास की तरफ बढ़ी। एंड ये बात सच है कि जब किसी भी कंट्री की मिडिल क्लास ग्रोथ करती है तभी उस कंट्री की GDP ग्रोथ करती है। क्योंकि आखिरकार मिडिल क्लास लोग ही अपना बिजनेस चालू करते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं एंड वही मिडिल क्लास लोग आगे चल के एम्प्लॉयज भी बनते हैं। अब देखिए यार इनइक्वालिटी के कई कारण हो सकते हैं। अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 98 लोग की जो इनकम थी, जो नेटवर्थ था, वो इक्वल था कितना, आप हैरान हो जाओगे, 550 करोड़ लोगों के इक्वल। एंड आज के टाइम पे बहुत फेमस हो रहे हैं हमारे गौतम अडानी साहब जी। अब गौतम अडानी की मैं अगर बात करूं तो गौतम अडानी की जो इस साल की जो इनकम की नेटवर्थ के अंदर उनकी बढ़ोतरी हुई वो 8 टाइम्स हुई है। यानी 8.9 बिलियन से लेके वो सीधा सीधा पहुंच गए 50.5 बिलियन तक। अब देखिए यार इसमें कोई भी बात छुपाने वाली तो है नहीं। जो गवर्नमेंट होती है वो सपोर्ट करती है अमीरों को एंड वो सपोर्ट करती है प्राइवेट कंपनीज को। उनके लिए टैक्स रिडक्शन लेके आते हैं, उनके लिए काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ है वो बनाई जाती हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी या फिर किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो उनका प्राइवेट सेक्टर ही इंक्रीज़ करता है, उनका गवर्नमेंट सेक्टर कभी इंक्रीज़ नहीं करता है। एंड यही सेक्टर जो है ये बहुत बड़े अमाउंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। इंडिया के अंदर उतनी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल नहीं है जितनी प्राइवेट कंपनीज की जॉब अवेलेबल है। मैं अडानी की बात करता हूँ तो अडानी जो है वो 1 लाख लोगों को रोजगार देता है। यही मैं इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी टाटा की बात करता हूँ तो टाटा ग्रुप्स जो है वो 9,35,000 लोगों को रोजगार देते हैं। अगर मैं अंबानी की बात करूँ तो अंबानी 3,42,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है। तो अब ये सोचिए ये सिर्फ 3 लोग हैं, ऐसे ना जाने कितने ही अमीर लोग हैं, कितने ही प्राइवेट कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो एग्जिस्ट करती है और कितने सारे लोगों को वो जॉब सीख कर रही है। अब अगर ये कंपनीज कल के कल ही बंद हो जाती हैं तो जॉब कौन देगा? अब देखिए यार सिंपल सी बात है, इन लोगों ने रिस्क लिया, इन लोगों ने मेहनत करी, इन्होंने अपना पैसा लगाया। ये भी गरीब ही थे, ये भी मिडिल क्लास फैमिली से पैदा हो गए, कोई भी पैसा लेके नहीं जन्मता है। अब इन्होंने इतनी मेहनत करके जब ये आगे बढ़ गए हैं, इतनी मेहनत से इन्होंने अपने एम्पायर खड़ा कर दिया, तो उनके ऊपर लांछन लगाना, उनके ऊपर कोसना कहीं का कोई भी तुक नहीं बनाता है। एंड जब ये इतने लोग अमीर बन चुके हैं, इतनी मेहनत करके ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो इनके ऊपर गाली देने का तो कोई मतलब ही बनता नहीं है। क्योंकि देखिए बात सिंपल सी बात है, इंसान गरीब पैदा हो सकता है
उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर इंसान गरीब मर रहा है तो उसमें उसी का ही फॉल्ट है। एंड कैपिटलिज्म सबको अलाउड करता है कि आप जितना मर्जी पैसा इस दुनिया के अंदर बना सकते हैं। हाँ, आपके पास बहुत प्रॉब्लम्स तो होंगी। अब देखिए, मैं खुद एक अपना स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, तो मुझको हो सकता है कि आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है, बट हो सकता है कि बाद में मैं इन्हीं रिचेस्ट पर्सन के अंदर आ जाऊँ। इंसान की जो फितरत है कि हम मेहनत से भागते हैं ना, बस ये जो कुछ लोग होते हैं ये मेहनत से भागते नहीं है, ये मेहनत को अचीव कर लेते हैं एंड हम इनको देख के चिढ़ते हैं। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस उठा ले जाते हैं। तो मैं आपके थॉट सुनना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है इस चीज़ के अंदर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।